यस बच्चे, तो हमारी आज की थ्योरम है, कहता ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस। यानी जो मैट्रिक्स गिवन है वो कैसी मैट्रिक्स है? यूनिटरी। यूनिटरी की डेफिनेशन कल आपको लिखवाई थी बच्चे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? A into A star is equal to I, या फिर A star A is equal to I। कहता प्रूव करो कि जो बंदे यूनिटरी मैट्रिक्स होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यू होती है, बच्चे आइगन वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। तो कहता उनकी जो आइगन वैल्यू होती है यानी लैम्डा, वो क्या रिजल्ट देती है बच्चे? यूनिट मॉड्यूलस। यूनिट मॉड्यूलस का मतलब लैम्डा के ऊपर क्या लगा दो? मोड, और उसका मोड इक्वल टू कितना प्रूव कर दो? यूनिट। यूनिट का मतलब कितना प्रूव कर दो? 1। तो बच्चे लिखने का तरीका, ए क्वेश्चन में क्या दिया होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिटरी। अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो A into A star is equal to I, या फिर A star A is equal to I। इक्वेशन नंबर 1 प्रूव करना है कि अच्छा लैम्डा हम क्या मान कर चले हैं? आइगन वैल्यू किसकी? A की। A क्वेश्चन में कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिटरी मैट्रिक्स। प्रूव करना है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस। यानी जो यूनिटरी मैट्रिक्स A है उसकी जो आइगन वैल्यू लैम्डा है वो कितनी वैल्यू रखती है बच्चे? यूनिट। कौन यूनिट रखता है? उसका मॉड्यूलस। यानी मोड लैम्डा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 1। इस रिजल्ट को अगर प्रूव कर दिया तो आर्टिकल प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव किया बच्चे? मैंने आपको बहुत बार कह दिया है कि इस थ्योरम में एक डेफिनेशन मैं हर बार लगाऊंगा, बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर। क्या डेफिनेशन होती है? ax बराबर लैम्डा x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। पूरे का स्टार कर दिया, पूरी इक्वेशन के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? स्टार। तो अप्लाइंग स्टार ऑन बोथ साइड्स। बच्चे स्टार इस पे भी लग गया और स्टार इस पे भी लग गया। बोलो क्लियर है? यस सर। आपको बताया है कि दो मैट्रिक्स के ऊपर अगर स्टार होगा तो कौन सा लो? रिवर्सल। तो यहाँ पर साइड में मेंशन जरूर करेंगे बाय रिवर्सल लो, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो ये चीजें डायरेक्ट नहीं लिखनी होती, विद लॉजिक लिखनी होती है। तो भाई रिवर्सल लो बच्चे, रिवर्सल लो का मतलब पहले स्टार किस पे लगेगा? x पे। तो x स्टार इनटू a स्टार इक्वल टू, पर बच्चे लैम्डा तो मैट्रिक्स नहीं है, वो तो एक वैल्यू है, तो उसके ऊपर रिवर्सल लो नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट स्टार अप्लाई होगा। तो लैम्डा के ऊपर क्या लग गया? स्टार, और x के ऊपर क्या लग गया? स्टार। अब बच्चे लैम्डा सिर्फ एक कांस्टेंट है, वो हाईएस्ट रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि जब भी आप कांस्टेंट के ऊपर स्टार लगाओगे तो उसके ऊपर बार का मीनिंग तो है पर ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं है। तो बच्चे लैम्डा स्टार किस में कन्वर्ट? लैम्डा बार, x स्टार एज इट इज, और ये दोनों स्टेप एज इट इज। बोलो क्लियर है? इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब सोचो जो चीज गिवन है तो वो किसी वजह से दी होगी। गिवन क्या चीज है? a into a star is equal to I, या फिर a star a is equal to I। अब मेरे पास इक्वेशन 3 में a स्टार तो बन चुका है, और अगर मुझे ये वाली इक्वेशन यूज करनी है तो a स्टार के साथ मल्टीप्लाई भी क्या चाहिए? a। तो बच्चे इक्वेशन 3 और 2 आपको बोर्ड पे दिखाई देगी। तो बच्चे मैंने 2 और 3 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3। तो आराम से देखना बच्चे 3 इक्वेशन में ये है और उसका मल्टीप्लाई किस इक्वेशन से? 2 से। 2 की एलएचएस में कितना है? ax, तो ax का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा आरएचएस ये चली रही है और 3 का मल्टीप्लाई किससे किया है? 2 से। 2 की आरएचएस में कितना है? लैम्डा x। बोलो क्लियर इतना बच्चे? फिर ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव। तो बाय एसोसिएटिविटी a स्टार a का ब्रैकेट शिफ्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर लैम्डा जो है वो स्केलर वैल्यू है तो उसको क्या कर दिया? बाहर। तो लैम्डा लैम्डा बार इनटू x स्टार x। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? a स्टार a का मान किसके इक्वल है? I के। तो वहां पर लिखा यूजिंग इक्वेशन 1 a स्टार a का मान कितना रख दिया? I। बोलो क्लियर है इतना स्टेप? आइडेंटिटी इनटू कुछ भी। तो बच्चे I इनटू x में क्या बचेगा? x। ये वाला स्टेप एज इट इज, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इक्वल टू क्या बन गया? 0। पूरे में से कॉमन x स्टार x। यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ का बचेगा लैम्डा बार लैम्डा। इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। किन्हीं दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, आइदर ये 0 और ये 0। पर बच्चे x को क्वेश्चन में क्या लेकर चले हैं? नॉन जीरो। अगर x नॉन जीरो है तो x स्टार भी क्या होगा? नॉन जीरो। तो ये दोनों तो कहते हैं 0 बनते हैं। अगर ये 0 नहीं बनते और प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा? इसको। और जैसे इसको 0 रखा तो माइनस का स्टेप उधर जाकर किसका हो गया? प्लस का। बच्चे आपने अगर कॉम्प्लेक्स की बुक थोड़ी सी पढ़ ली तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है z into z बार क्या होता है? मोड z का स्क्वायर। तो लैम्डा into लैम्डा बार को क्या लिखोगे? मोड लैम्डा का स्क्वायर। अरे लैम्डा के ऊपर ऑलरेडी मोड लगा हुआ है, मोड का मतलब वो वैल्यू किस में कन्वर्ट है? पॉजिटिव में।
तो अगर आप स्क्वायर हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मोड लैम्डा किसके बराबर आ गया 1 के। तो प्रूव हो गया कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस, यानी आइगन वैल्यू पे मॉड्यूलस लगाने पर वो कितनी वैल्यू देता है यूनिट। यूनिट का मतलब कितनी वैल्यू 1। अब यही थ्योरम तुम्हें आज घर से वापस लिखनी है, स्टेटमेंट बस थोड़ा सा चेंज, तो वो चेंज मैं लिख रहा हूं। विडो तो बच्चे यहां से ऊपर से चल रहे थे। स्टेटमेंट करो ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ स्टेटमेंट अलग लिख लो, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस, आर यूनिट मॉड्यूलस। तो जो 3-4 लाइनें चेंज हुई है वो करना है बच्चे। ए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए जो है इस वक्त क्वेश्चन में गिवन है, ए इज अ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको ब्रेक करके क्या क्या पढ़ सकते हैं, ए एक ऐसी मैट्रिक्स है रियल और ए कैसी है ऑर्थोगोनल। तो लिखा सिंस ए इज अ रियल मैट्रिक्स, अगर ए रियल मैट्रिक्स है तो कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चे, ए बार किसके इक्वल होगा ए के। इक्वेशन नंबर ए इसलिए दे रहा हूं जिससे तुम्हें ये वाला आर्टिकल कॉपी करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इनमें इक्वेशन नंबर ए भी कहीं भी नहीं है। उसके बाद बच्चे लिखा सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये भी दे रखा है कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बच्चे प्रॉपर्टी, हाँ जी बच्चे बोले, A into A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, या फिर A का ट्रांसपोज into A इज इक्वल टू I। इक्वेशन नंबर बी, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B हमने समीकरण A और B का यूज किया, तो बच्चे A और B का यूज करना फिर से देख लो। बच्चे A किसके बराबर है A बार, तो इस वाले A की जगह क्या रख दिया A बार, और ऐसे इस वाले A की जगह क्या रख दिया A बार। तो बोलना क्या बनेगा A इंटू सिर्फ इस A की जगह क्या रख रहा हूं A बार, रखो मेरे साथ A बार का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या चल रहा है I, और यहां पर भी A की जगह क्या रखा A बार का ट्रांसपोज इनटू A। अरे बार का ट्रांसपोज स्टार, कल हमने पढ़ा था बार का ट्रांसपोज तो क्या लिख सकते हैं स्टार इक्वल टू I, और ये भी बार का ट्रांसपोज फिर से क्या लिख दो A स्टार। अरे ये किसकी डेफिनेशन बन गई यूनिटरी। और अभी अभी पिछला आर्टिकल क्या किया था कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस, क्योंकि हमने इन दो बातों का यूज करके थोड़ा सोल्व करके उसको कैसी मैट्रिक्स बना दी यूनिटरी। और यूनिटरी को तो अभी अभी प्रूव किया है कि उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है यूनिट मॉड्यूलस। तो इसके बाद पूरा लास्ट वाला थ्योरम एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना और नीचे लाइन चेंज कर देना। So all the eigenvalues of real orthogonal matrix are unit modulus। तो इसके बाद तुम्हारा काम है बच्चे, ये मेरा काम नहीं है, इसको मैंने मार्क कर दिया लो इक्वेशन 1, तुम्हारे नोट्स में पिछले आर्टिकल में बन नहीं है। और नीचे एक लाइन क्या लिखोगे, लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, और ए इस वक्त फिलहाल कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है रियल ऑर्थोगोनल, और बाय चांस वो क्या प्रूव हो चुकी है यूनिटरी। और यूनिटरी के लिए अभी भी प्रूव किया है कि उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है यूनिट मॉड्यूलस पूरा है। वो सब कुछ उसमें भी लाइन चेंज हो जाएगी ना, टू प्रूव में लाइन चेंज करोगे ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस आर यूनिट मॉड्यूलस। बस जहां-जहां टू प्रूव वाली लाइन है और जो लास्ट में रिजल्ट प्रूव किया है वहां ये लाइनें हटाकर ये वाली लाइनें कर दो। क्लियर है बच्चे? हां वो सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट मार हो जाएगा बच्चे आर्टिकल ये वाला भी। तो जल्दी से यहां तक नोट कर दो, फिर हम करते हैं बड़ी थ्योरम आज पहले हैमिल्टन थ्योरम। नोट तुम लोगों को लगवा रखा है बच्चे कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट, पेपर में बाय नेम पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो पहले उसकी सारी स्टोरी बनाते हैं और फिर उस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो बच्चे 6 थ्योरम कर चुके हैं, अब 7वीं थ्योरम करने जा रहे हैं। उसके लिए एक छोटी सी समरी बना रहा हूं, वो चाहिए मुझे बच्चे। वो छोटी सी समरी क्या, मुझे बताओ क्या तुम लोगों को अगर तुमने घर पे ईमानदारी से होमवर्क किए हैं बच्चे, तो अगर जब तुमने एग्जांपल उठाया होगा 2 into 2 की मैट्रिक्स का, किसका बच्चे 2 into 2, उसके लिए जब भी तुमने क्या निकाला a minus lambda i, और जब तुमने a minus lambda i का डिटरमिनेंट निकाला तो बच्चे वहां पर लैम्डा की पावर आई सबसे बड़ी 2
उसके बाद कुछ ना कुछ इनटू लैम्डा और फिर कुछ ना कुछ इनटू कांस्टेंट आया मुझे। और जब भी तुमने घर पर कोई ए मैट्रिक्स 3x3 की सोल्व की, किसकी बचे 3x3, और उस केस में तुमने a माइनस अगर लैम्डा आई निकाला तो बचे उस केस में, क्योंकि a 3x3 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा की पावर कितनी आई q, पर आपके साइन माइनस आया होगा। बराबर में जीरो रखने के बाद वो बात अलग है, निशान चेंज हो जाते हैं, पर अगर a माइनस लैम्डा ही डिटरमिनेंट निकालोगे सिर्फ तो बच्चे माइनस का क्या बनेगा लैम्डा क्यूब, फिर पता नहीं कुछ इनटू लैम्डा स्क्वायर, कुछ इनटू लैम्डा प्लस कांस्टेंट, यही आया बच्चे। ऐसे ही अगर घर पे कभी ईमानदारी से 4x4 के लिए काम करोगे तो लैम्डा की पावर कितनी आएगी 4, पर वो आएगी पॉजिटिव। और अगर 5x5 के लिए करोगे तो लैम्डा की पावर 5 पर विद नेगेटिव साइन। यानी आपने इस बात से क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी मैं डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा ही निकाल रहा हूं, अगर मैट्रिक्स इवन ऑर्डर में है, इवन का मतलब सम है 2x2 4x4, तो जो लैम्डा की मैक्सिमम पावर है जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतनी आ रही है, प्लस उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है प्लस। पर अगर 3x3 5x5 तो उस केस में पावर तो जितने ऑर्डर की है उतना आ रहा है, पर उसके आगे कोएफिशिएंट माइनस, यानी कभी आएगा प्लस और कभी क्या आएगा माइनस। वो डिपेंड करेगा कि जो ऑर्डर है वो इवन नंबर है या ओड, पहली बात तो ये। अच्छा, इसको बोलते क्या है पॉलिनोमियल, बहुपद। ये कितने डिग्री का बहुपद है 2 डिग्री का। ये कितनी डिग्री का है? अगर मुझे n डिग्री का बहुपद लिखना हो, यानी अगर मान लो मेरे पास a मैट्रिक्स कोई n into n ऑर्डर की है, कितने ऑर्डर की है n into n, तो सोचो जब मैं इसका डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा ही निकालूंगा, अब n के बारे में मुझे नहीं पता, हो सकता है इवन हो सकता है क्या हो ओड। अगर इवन हुआ तो प्लस देगा, ओड हुआ तो माइनस देगा। तो बच्चे कुल मिलाकर मैं क्या लिख दूं -1 की पावर n। और आप देख पा रहे हो कि 2 into 2 की सॉल्व करते हैं तो लैम्डा क्या है इस पावर है 2, 3 into 3 की सॉल्व करते हैं तो लैम्डा क्या है इस पावर 3, तो n into n की सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की पावर n, फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लैम्डा की पावर n माइनस 1 कम हो रही है, देख लो क्यूब स्क्वायर, फिर कुछ, तो अगला बोलना क्या बनेगा a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2, करते करते बच्चे लास्ट में कुछ ना कुछ इनटू लैम्डा, तो कुछ ना कुछ इनटू लैम्डा का मतलब an माइनस 1 इनटू लैम्डा, और लास्ट में कांस्टेंट, बच्चे कांस्टेंट में क्या लिख दिया an। बोलो क्लियर है क्या? तो ये तो वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा a की किस मैट्रिक्स के लिए n इनटू n। ये क्यों लगाया? अगर n अगर 2 इनटू 2 है तो बच्चे -1 की पावर 2 कितना हो गया प्लस, और यहां पर n का मान 2 रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर किसका आ गया प्लस का, जो हमें पता आता है। और अगर तुम n को 3 इनटू 3 लेते हो तो यहां पर n का मान 3 रखोगे, -1 की पावर 3 -1, और लैम्डा की पावर 3 लैम्डा क्यूब, तो माइनस लैम्डा क्यूब, जो हमें पता आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? तो ये तो हो गया a माइनस लैम्डा a के डिटरमिनेंट का मान। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालूंगा, क्या निकालूंगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में पावर में फर्क क्या पड़ेगा? सोचो अगर हमारे पास a मैट्रिक्स ये है 3 into 3 की, मान लो कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चे a इनवर्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बोलो एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। और एडजॉइंट a निकालने के लिए आप 1 by 1 हर एलिमेंट का क्या निकालते हो कोफैक्टर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं a माइनस लैम्डा i करूं तो a माइनस लैम्डा i से इस मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट आएगा? यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा। बोलो क्लियर है? इसका एडजॉइंट निकाल के बताओ। इसका एडजॉइंट निकालोगे तो पहले इसका क्या निकालोगे कोफैक्टर। बच्चे इसका अगर कोफैक्टर निकालोगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, और उस कोफैक्टर में लैम्डा की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। देखो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की पावर कितनी बनेगी 2, निशानों से मतलब नहीं है, बस लैम्डा की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2। कब? जब a कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी 3 into 3। ऐसे ही अगर मान लो a 2 into 2 किया है तो एडजॉइंट में उसकी एक कम, ऐसे ही a अगर 4 into 4 किया है तो एडजॉइंट में उसकी पावर एक कम, और बाद में पॉलिनोमियल तो इसी फॉर्म में बन रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस कुछ ना कुछ इनटू लैम्डा प्लस कांस्टेंट। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चे, अगर मैं एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i निकालूं तो उसमें पावर a क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अगर n डिग्री की मैट्रिक्स है तो अब कोएफिशिएंट कितना आएगा b1 लैम्डा की पावर n माइनस 1।
इसकी हाईएस्ट पावर लैम्डा कितनी थी n, और एडजॉइंट निकालते वक्त हर एक के क्या निकालोगे कोफैक्टर, और कोफैक्टरों में एक एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो बच्चे एडजॉइंट a माइनस लैम्डा क्या बना कर देगा b1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर n थी तो नीचे एक क्या हो जाएगी कम। उसके अलावा कुछ ना कुछ कांस्टेंट, कांस्टेंट में बोलो क्या क्या, b2 लैम्डा की n माइनस 2, करते करते इसमें भी लास्ट में क्या आएगा dn माइनस 1 लैम्डा प्लस dn, तो ये वैल्यू मैं अब आर्टिकल में मानने वाला हूं किसकी, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i। अरे कह रही है न्यूटन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, every square matrix satisfy its own characteristic equation। characteristic equation कब निकलती है, जब हम डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0। ये क्या चीज कहला रही है characteristic equation, और प्रूव करना है every square matrix satisfy its own characteristic equation। square matrix का नाम क्या रखा हुआ है a, तो इस पूरे में a रख दूं लैम्डा की जगह और इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 0 मैट्रिक्स, अगर मिल गया तो आर्टिकल प्रूव हो जाएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी रिजल्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा, लैम्डा की जगह साइज में क्या आ जाए कैपिटल A, वो बराबर में क्या आ जाए 0। अगर आ गया तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A सैटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लिखना शुरू करते हैं फिर समझेंगे। लिखें बच्चे, करो, ये नोट करना है किसी को, चलो लिखें बच्चे। स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम, पेपर में बाय नेम आएगी, स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। लो बच्चे हेडिंग लगाएं, स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम। आती ही आती है बच्चे पेपर में, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली देख जाना। स्टेटमेंट है इसका, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfied its own characteristic equation। साथ साथ लिखी लो बच्चे, सब सारी बातें होगी इसमें, बस लिखना ही है हमने। Proof let A be a square matrix of order n cross n, so determinant A, so power of maximum power in determinant A minus lambda I is n। maximum power of lambda in determinant A minus lambda I is n, so determinant A minus lambda I is equal to minus 1 की पावर n lambda की पावर n A1 lambda की पावर n minus 1 A2 lambda की पावर n minus 2 a n minus 1 into lambda plus a n, equation number 1, and maximum power of lambda in adjoint a minus lambda I is n minus 1, so adjoint a minus lambda I is equal to b1 lambda की पावर n minus 1, b2 lambda की पावर n minus 2 and so on, bn minus 1 into lambda plus bn, equation number 2। now characteristic equation of a minus lambda I is, put a minus lambda I का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 1 की पावर n लैम्डा की पावर n a1 लैम्डा की पावर n minus 1
a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 an माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस an इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। टू प्रूव एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ब्रैकेट में जरूर लिख लें, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम ए लेकर चले हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स O1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। That means to prove minus 1 की पावर n, a की पावर n, a1 a की पावर n minus 1, a2 a की पावर n minus 2, a n minus 1 into a plus a n I। जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बच्चे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चे ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और प्रूव करना है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई। इसका मतलब पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह क्या रख दो? a, और a रखने पर वो इक्वल टू क्या देनी चाहिए? 0। अगर दे गई तो लाइन प्रूव हो जाएगी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स O1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस ये लाइन लेकर आनी है। अगर ये लाइन लेकर आ पाए तो ये आर्टिकल खत्म। तो उसके लिए लिखते हैं we know that, हम जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू, बेटर है x में लिखें, x इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट x अपॉन डिटर्मिनेंट x। x इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट x अपॉन डिटर्मिनेंट x। अब बच्चे x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन x बराबर एडजॉइंट x अपॉन डिटर्मिनेंट x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट x इधर और x इधर, तो ये स्टेप बनेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट x बच्चे उधर चला गया और x इधर चला गया, तो x इनटू एडजॉइंट x। अब x नहीं है हमारे पास, x की जगह क्या रिप्लेस करना है? a माइनस लैम्डा i। पूरे आर्टिकल में a माइनस लैम्डा i चल रहा है, तो आप x मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दो a माइनस लैम्डा i से। तो ये बनेगा a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट, a माइनस लैम्डा i का मैट्रिक्स, और एडजॉइंट के साथ भी a माइनस लैम्डा i का मैट्रिक्स। यहां तक नोट कर लो, हो गया। अब पूरा बोर्ड चाहिए बच्चे मेरे को, इसलिए यहाँ तक स्पीड से नोट कर दो। तो सारी बातें लिख के चले बच्चे। a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट भी लिख दिया, n डिग्री का पॉलिनोमियल है क्योंकि n डिग्री की मैट्रिक्स लेकर चले हैं। फिर एडजॉइंट निकाला तो पावर 1 कम कर दी तो उस हिसाब से पॉलिनोमियल लिख दिया। फिर हमने प्रूव करनी थी ये लाइन कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लैम्डा की जगह क्या रखकर दिखा दिया? a। ये लाइन एज इट इज आनी चाहिए, अगर आ गई तो प्रूव हो जाएगा। उसके लिए बस बुला लिया x इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट अपॉन उसका डिटर्मिनेंट। फिर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर पूरी इक्वेशन में x तो कहीं है ही नहीं, x यहां कौन है बच्चे? a माइनस लैम्डा i। तो मैंने सारी मैट्रिक्स में x की क्या रिप्लेस कर दिया? a माइनस लैम्डा i। अब सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 पे फोकस करो बच्चे। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i का मान इक्वेशन 1 में कितना है? -1। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i का मान ये निकाला होगा, इसको उठाकर तो रखना हूं इसके नीचे, ये स्टेप एज इट इज। और एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i का मान इक्वेशन 2 में देखो, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i पूरा निकाला होगा बच्चे, उसको उठाकर किस में रखना हूं? यहां पर। तो बच्चे इस वाले आर्टिकल में यूज करना हूं इक्वेशन 1 और 2 का। तो यूजिंग 1 एंड 2, तो बच्चे यहां तक अगर तुम लोगों ने नोट कर लिया तो मैं फिर ऊपर वापस स्टेप लिख रहा हूं। इसके नीचे तो इक्वेशन 1 से वैल्यू रख रहा हूं, ये स्टेप एज इट इज, और इसके नीचे इक्वेशन 2 से वैल्यू रख रहा हूं। तो यहां पर बस वैल्यू पुट करो, बिठो दो बच्चे यहां से करो, फिर बच्चे स्पीड से करो। दिमाग में रखना बच्चे, ये लाइन प्रूव करनी है, ठीक है ना? ये अपने आप बनेगी बस। तो मैं रख रहा हूं इक्वेशन 1 से, तो मैं वैल्यू रख रहा हूं इसकी डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i की,
बच्चे वो वैल्यू तो है -1 की पावर n लैम्डा की पावर n a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 a n माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस a n। ये तो वैल्यू हो गई बच्चे किसकी, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा है, बराबर का निशान चल रहा है। साथ में क्या चल रहा है, a माइनस लैम्डा i की मैट्रिक्स और इसकी कोई वैल्यू नहीं है एज इट इज, और एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i का मान इक्वेशन 2 में निकाल रखा है, तो मैं देख कर रख रहा हूं। तो बच्चे इक्वेशन 2 में तुमने इसका मान निकाला हुआ है, इसका एडजॉइंट का b1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 b2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 करते करते लास्ट में स्टेप्स बोले, हाँ जी, bn माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस bn, पूरा एज इट इज मान रखा है और कुछ नहीं किया। bn माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस bn, ये लो बच्चे एग्जैक्ट वैल्यूज रखी हैं और कुछ नहीं किया। अब बस क्या करते हैं, इस a का मल्टीप्लाई इन सब से माइनस लैम्डा i का मल्टीप्लाई इन सब से कर दो। LHS में कोई कैलकुलेशन नहीं, सेम स्टेप। RHS में a का मल्टीप्लाई भी कर दो और लैम्डा i का भी कर दो बच्चे, सिंपल मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा बच्चे ab1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, a का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बनेगा ab2 लैम्डा की पावर n माइनस 2, a का मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो स्टेप बनेगा abn माइनस 1 इंटू लैम्डा, और a का मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो बनेगा abn, सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा नहीं कुछ नए तरीके से कर रहा हूं। ऐसे माइनस लैम्डा i का जब इससे मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो बच्चे लैम्डा की पावर कितनी है 1, और ये लैम्डा की पावर n माइनस 1, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी। तो बच्चे प्लस का 1 जब इससे जुड़ेगा तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा माइनस b1 लैम्डा की पावर n। बच्चे पहला स्टेप बन जाएगा माइनस b1 लैम्डा की पावर n, साथ में क्या चल रहा है i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी क्या चल रहा है। ऐसे बच्चे जब इसको अंदर भेजेंगे तो ये लैम्डा की पावर कितनी है 1, और ये लैम्डा की पावर n माइनस 2, n माइनस 2 में जब प्लस 1 जोड़ोगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो बच्चे ये स्टेप बनेगा माइनस b2 लैम्डा की पावर n माइनस 1 इंटू i। लैम्डा की पावर सेम है तो जुड़ेगी ना बच्चे, और करते कराते जब तुम इस लैम्डा i को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, तो जाते जाते ये स्टेप दे जाएगा माइनस bn माइनस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर। वैसे साथ में क्या चल रहा है i को तो अपने जरूरत के हिसाब से हटाओ जोड़ सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई बेनिफिट कोई फैक्टर नहीं आएगा। ऐसे जब ये बंदा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस का bn लैम्डा i, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे a माइनस लैम्डा i के ब्रैकेट का। LHS में सेम चीज चल रही है, माइनस 1 की पावर n लैम्डा की पावर n a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2, करते करते an माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस an एज इट इज। कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन किनका करोगे, लैम्डा की पावर n के कोएफिशिएंट्स का, लैम्डा की पावर n माइनस 1 का, ऐसे करते करते लैम्डा का और लास्ट में कांस्टेंट का। लो बच्चे बस अब ये एक स्टेप बोर्ड पे देख लो, हो गया आर्टिकल कंप्लीट। मुझे इस पूरे आर्टिकल में ये दो चीजें इक्वल मिल चुकी है, अगर दोनों इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूं कंपैरिजन, तो हेडिंग लगाई कोएफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा की पावर n, मुझे छांट कर दो लैम्डा की पावर n के कोएफिशिएंट LHS में भी और RHS में भी। LHS में देखना लैम्डा के n का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1 की पावर n बराबर, बच्चे इक्वल में लैम्डा की n के कोएफिशिएंट छांटो क्या है टिक कर लेते हैं। लैम्डा की n के कोएफिशिएंट बच्चे एक तो ये स्टेप बस, तो बच्चे क्या बना लैम्डा की n का कोएफिशिएंट माइनस b1i, तो बच्चे इसके रिजल्ट में तो आया माइनस b1i। इक्वेशन नंबर पहले दे रखे हैं कुछ 1 2 3 भी दिया हुआ है, मेरे को ध्यान आ रहा है 3 दे रखे हैं, दे रखे हैं इसको 4 देंगे। तो लो बच्चे इसको इक्वेशन नंबर मार्क कर दिया बहुत दूर जाकर क्या 4। अब दूसरी इक्वेशन आते हैं, दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट किसका मिल रहा है बच्चे, कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर n माइनस 1। हाँ जी लैम्डा के n माइनस 1 के कोएफिशिएंट छांटो,
यहाँ से छांटेंगे तो -1 की पावर n इंटू स्मॉल a1, -1 की पावर n इंटू स्मॉल a1, उधर छांटो n-1। मैं डबल टिक दे रहा हूँ। हाँ जी, जिनको डबल टिक किया है वो लैम्डा की n-1 के कोएफिशिएंट दे रहे हैं। कौन कौन? a b1 और अगला बोले -b2i, तो माइनस का b2i। बच्चे इसको मार्क कर दिया बहुत दूर जाकर, इक्वेशन नंबर 5। आगे बोलो। अब बहुत हो गया, बस a को छांट लेते हैं। चलो n-2 के भी दिख रहे हैं क्या? पूरे नहीं दिख रहे, पूरे नहीं दिख रहे, एक स्टेप और दिखाना पड़ेगा, फिर रहने दो, ऐसे हो जाएंगे फिर फायदा क्या? आ जाओ यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा छांट के दो। बहुत सारी इक्वेशन बीच में बन रही थी, छोड़ दी। लैम्डा का कोएफिशिएंट लेकर आओ। लैम्डा का कोएफिशिएंट an-1 into -1 की पावर n। अगर आएगी बच्चे पेपर में तो पूरे के पूरे 12 मार्क्स लेकर जाएगी। बच्चे बड़े आराम से ऐसे ऐसे लिख देना चाहिए। इसमें बोलो a b एंड स्टार दे रहा हूं, स्टार दे रहा हूं। हाँ जी, लैम्डा के कोएफिशिएंट छांट रहे हैं तो स्टार और स्टार छांटो। कौन कौन है? a bn -1 bni। तो बोलना मेरे को फ्रेंड्स, a bn -1 bni लैम्डा के कोएफिशिएंट्स। बच्चे इसको इक्वेशन नंबर मार्क कर दिया क्या? 6। अब मेरे को कांस्टेंट और छांट के दे दो बस, जिनसे सिर्फ कांस्टेंट मिल रहा है। -1 की n into an, तो इधर तो बना -1 की n into स्मॉल an बराबर, उधर छांटो कांस्टेंट। सिर्फ a की कांस्टेंट आ रहा है बच्चे, तो मैं उसको राउंड भी कर देता हूं। ये हमारे लिए कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। क्या आ रहा है? a b n। लो बच्चे, यहां तक के अंदर कोई डाउट बच्चे नहीं? बस अब जो चीज कोएफिशिएंट में छांटती है ना, उन बंदों को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनना क्या कह गया। ये किसका कोएफिशिएंट था? लैम्डा की n। तो मैं इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं कैपिटल A की पावर n, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं इक्वेशन 4 को नीचे लिखा, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? A की पावर n। ये डायरेक्ट समझ लो, बस हो गया आर्टिकल, फिर लिख लेना। लैम्डा की n का कोएफिशिएंट था, तो इसको पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a की पावर n। बच्चे 5 किसका कोएफिशिएंट है? लैम्डा की पावर n-1। तो मैं इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं a की पावर n-1। तो बीच में लगाया प्लस, 5 को मल्टीप्लाई किया किससे? a की पावर n-1। ऐसे जो 6 नंबर इक्वेशन है बच्चे, काफी दूर जाकर कई चीजें जोड़ दी। 6 में बच्चे 6 किसके कोएफिशिएंट है? लैम्डा, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a से। तो बच्चे इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई किया किससे? a से। प्लस इक्वेशन नंबर 7 क्या चीज है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चे 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? i से। जोड़ो मेरे साथ, आंसर आ गया। जोड़े। आरएचएस को देखते हैं पहले, फोकस आरएचएस पे करते हैं। बच्चे 4 को किससे किया है? a की n। सिर्फ आरएचएस देखना। 4 को अगर a की n से करूंगा तो क्या बनेगा? -b1 a की पावर n। आई हो या ना हो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, 5 को किससे किया? a की पावर n-1। अगर इसको a की पावर n-1 से करूंगा तो a की पावर 1 और a की पावर n-1 जुड़ जुड़ा कर a की पावर n। बच्चे b1 a की पावर n, और ये बन रहा है -b1 a की पावर n। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि जोड़ रहे हैं लगातार। ऐसे ये स्टेप इससे क्या होगा? कैंसिल आउट, जो बीच में नहीं लिखे। एक लास्ट और देख लेते हैं बच्चे। मैंने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया? तो ये क्या बनेगा? a bni प्लस का। और बच्चे 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? a से। 6 के इस एलिमेंट को a से कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? माइनस का a bni माइनस का, और ये a bni प्लस का। क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। एक्चुअल में यू कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये स्टेप से ये स्टेप, ये से ये से ये। आरएचएस पूरी कट रही है बच्चे। क्या आ रही है? 0। और इधर भी तो मल्टीप्लाई हो गई चीजों के। बोलो क्या करेंगे? -1 की पावर n, सभी में से क्या आ गया? कॉमन। तो सीधा ही लिखेंगे इसके बाद -1 की पावर n, तो क्या आ गया? कॉमन। इस 4 को किससे मल्टीप्लाई किया था? a की n, तो क्या बनेगा? a की पावर n। फिर जोड़ा है बच्चे 5 को किससे? a की n-1। साथ में किसका मल्टीप्लाई? a1 का। तो a1 a की पावर n-1 करते करते बच्चे 6 को किससे? a से। तो an-1 into a, और बच्चे लास्ट वाले को किससे किया है? i से। तो इसको करेंगे i से, तो क्या बनेगा? ani।
और इक्वल टू में तो आप अच्छे से देख ही चुके हो, सब कुछ कट रहा है, क्या बन रहा है 0। और पढ़ना एक बार प्रूव वाली लाइन, यही लाइन प्रूव करनी थी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में थी और लैम्डा के बदले a रखने पर मुझे क्या मिलना चाहिए 0, वो आ गया तो प्रूव हो गया। नीचे लाइन क्या लिखोगे, दैट मींस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfied its ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये बातें उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने कैरी हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन किए हैं। लैम्डा में एक इक्वेशन बनाते थे, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी, और प्रूव करना होता था कि लैम्डा की जगह a रखने पर इक्वल टू क्या मिल जाए 0, और हमें बिल्कुल लैम्डा की जगह a रखने पर इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो प्रूव हो गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बच्चे 12 नंबर आज की क्लास में लेकर ही जा रहे हो, पेपर में थ्योरम छपती है तो आइगन वैल्यू वेक्टर का एक क्वेश्चन डन आएगा ही आएगा बच्चे। तो मान कर चलो जितना काम पढ़ दिया उतने नहीं, लगभग सेक्शन सी में अगर एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आया तो यही कर देना, रिंग रूम सब भाड़ में बच्चे। सिर्फ ये क्यों करवाने हैं भैया, अगर तुम्हें थ्योरम में तरीके से ना लिखनी है तो नंबर जाएंगे, उससे बेटर ऐसा क्वेश्चन चेक कर देना, ये तो हो ही जाएगा काम ना। ये पढ़ लेना, अभी पढ़ा है ये 2 दिन का चैप्टर और बस 2 दिन में खत्म कर दूंगा। मिनिमम पढ़ोगे तो कैसे थ्योरम में इतना लेवल का नहीं है, फर्स्ट ईयर में जा चुका है ना ये। आइगन वैल्यू वेक्टर का क्वेश्चन आएगा या फिर मिनिमम पॉलिनोमियल जो कल करवाऊंगा आर्टिकल बच्चे वो ही आएगा।